Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good and well. So today I'm going to take one more interesting topic which usually creates chaos in our entrance exams. Yes, you think it correctly. It's age problems. हमेशा दुख देती है. कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में चले जाएं, एज क्वेश्चन हमेशा हमारा टाइम भी लेती है और हमारे माइंड को ना बिल्कुल ही ट्विस्ट कर देती है, जिससे हमारा मूड ख़राब हो जाता है और हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सही नहीं कर पाते. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगी, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप एज प्रॉब्लम्स को ईजिली पढ़ सकें, उसे सॉल्व कर सकें और एंड होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए. सो let's start today's video, and if you haven't subscribed my channel, please subscribe it today and share it with your friends. सबसे पहले हम एज प्रॉब्लम में ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट एज एंड पास्ट एज. दो एजेस की ही रहेगी. प्रेजेंट एज में उसकी क्या होगी और पास्ट एज में क्या होगी. तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आप रख लीजिए. प्रेजेंट एज जब भी निकालनी हो तो x माइनस एन, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स जिससे पहले की बात हो रही है, और पास्ट एज निकालने के लिए x प्लस एन. x इज़ द करेंट एज ऑफ दैट पर्सन और एन जो है कितने साल पहले की बात है या कितने आगे साल की बात है. सो लेट अस टेक टू सिंपल एग्जाम्पल सो दैट you know how to solve age problems. The question is, Aman is 18 years old. What was his age 6 years ago? अमन की जो करंट एज है वो 18 ईयर्स है. हमें बताना है कि what was his age 6 years ago. 6 साल पहले उसकी क्या एज होगी. तो अभी की एज और जो एज हमें बताई हुई है उससे हम माइनस करेंगे तो 18 माइनस 6 इज 12. सिंपल. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन. फादर की जो एज है वो सन के 3 टाइम्स है. तो हम सन की एज को x मान लेते हैं, तो फादर की हमारी हो जाएगी 3x. आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स बाद the father will be twice the age of the son. 10 साल बाद मतलब after 10 years father is equals to 3x plus 10 and son is equals to x plus 10. and अब क्या दिया हुआ है कि father will be twice the age of the son. father जो है वो क्या है, वो ट्वाइस है सन की एज से. हेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन. सो 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 20 विच गिव अस x इज इक्वल्स टू 10 एंड that is the age of the son and the father's age will be 3x. that is son's and father will be 30 ईयर्स. फादर की एज 30 ईयर्स है और बेटे की एज है 10 ईयर्स. द रेशियो ऑफ एज एंड बीज एज इज 2:3. इफ बी इज 30 ईयर्स ओल्ड, फाइंड एज एज. जब भी ऐसा रेशियो आता है ना तो हम उसको अलग अलग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एज बी 2x एंड बीज एज बी 3x. तो b की एज तो ऑलरेडी हमें दी हुई है. 3x इज इक्वल्स टू 30, तो x इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 10. जब x की वैल्यू 10 हमारे पास है तो a की एज हमारी क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10 दैट इज 20 ईयर्स. तो a की एज 20 ईयर्स हो गई और b की एज तो ऑलरेडी हमें गिवन है दैट इज 30 ईयर्स. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज द basic thing that you should know how to solve ages problem. In my next video, I will tell you some rules and regulations that are mandatory while solving ages problems. So stay tuned. I will see you in my next video with the proper explanation of ages problem with some rules and regulations. So stay tuned. Thanks for watching. Did you know this series has a mirror image? 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1. नंबर्स को इस तरफ से देखें या दूसरी तरफ से देखें, नंबर सेम दिखेंगे और ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं मैथमेटिक्स में पैलिंड्रोम.